कोई कांटेक्ट टक्कर नहीं है। ये सब आदमी ज़्यादा से ज़्यादा 40,000 वोट लेंगे जो मम्मन के अलावा बाकी सारी मम्मन की है। नसीम तो जी हमने देखो ही ना खान से भी समीकरण त्रिकोणीय मुकाबला है। त्रिकोण तीसरा कौन आ गया? नसीम हबीब। कौन सी पार्टी से? वो इनलो से। इनेलो से। मम्मन ने लगाया, जो कुछ लगाया मम्मन लगाएगा और अब भी, और मम्मन ही सारा उम्मीद है आपने तो सारा काम वही करेगा और कोई ना करे। हमारा एक खूनी रोड है जो ये रोड के बारे में आज तक किसी मुड़ के ना लिखायो। यह के बारे में यह का तो बाप दादा का ही बढ़िया काम है, और बढ़िया ही रहेंगे। यह का 70 साल की उम्र होगी मेरी। सरपंची की वोट देते देते आज तक भी दगड़ा ना हुआ का पूरा। ये तो दुनिया है, ऐसे चलते रहेंगे राजकाज भाई। मामन अगर जीत गया और उन्हें काम ना कराया तो अगली बार आलिम ना दे वोट। क्या नाम नसीम तो पड़ला में भी ना साहब, पूरा समर्थन बिल्कुल क्लियर, पूरी 22 को समर्थन दे रखो है अपने मामन खान। NKRJ भारत न्यूज से मैं नरेंद्र कुमार, और आज हम आए हैं फिरोजपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर। हरियाणा की फिरोजपुर विधानसभा के अंदर एक मजबूत कैंडिडेट के रूप में कांग्रेस प्रत्याशी ने मामन खान को उतारा है, और अगर हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखें तो नसीम अहमद को उतारा गया है। लेकिन बीच में वसीम जी भी कूद चुके हैं, पर ऐसे में के अंदर त्रिकोणीय मुकाबला रहेगा या आमने सामने की लड़ाई रहेगी या एक तरफा रहेगी, क्योंकि ये जो ग्रामीण अंचल है ये बहुत ज़बरदस्त वोटिंग करता है। और आपने देखा होगा कि हमेशा जो वोटिंग परसेंटेज होती है वो ग्रामीण क्षेत्रों की ज़्यादा होती है, शहरी मतदाताओं की कम होती है। ऐसे के अंदर हमने भी डिसाइड किया कि मेवात के हम गाँव के अंदर पहुँचेंगे। मेरे साथ जो यहाँ पर लोग हैं मैं उनसे बात कराना चाहूँगा। नाम क्या है भाई अपना? अकबर जी। गांव कौन सा अपना? बघोला जी। बघोला गांव की बात करें तो ये कहा जा रहा है कि मामन और नसीम के अंदर सीधी टक्कर है। ये बात कहीं सही है या तो और भी कोई कैंडिडेट है? पड़ला में भी ना जी, वो तो ना क्या नाम नसीम तो पड़ला में भी ना साहब, पूरा समर्थन बिल्कुल क्लियर, पूरी 22 को समर्थन दे रखो है अपने मामन खान। ये कह रहा है नसीम अहमद का जो वोटर है ये समर्थक है, वे कह रहा है छिरकरोट को अरे हिंदुओं का वोट मिला के तो फिर तो ये जीत जाएगा नसीम। ना मतलब ही ना, बिल्कुल भी ना मतलब। छिरकलोत गोतवाड़ा ने आप अलग थोड़ा ना रख सको? वो अलग रख सका। छिरकलोत पूरी पाल आई पड़ी हमारे साथ, मामन खान के साथ पूरी पाल मैंने खुद ने देखी। 4 गांव बडेड़ है, नीम खेड़ा है और एक गोकल पर है, मैंने खुद ने। मैं एक बात और पूछना चाहूँगा, अपने यहाँ समस्या क्या है? मुख्य समस्या फिरोजपुर की है क्या? कुछ भी ना, सब पानी भी है, वो रोड भी साफ है, कोई कमी ना किसी की भी। और खूनी रोड? खूनी रोड ऊपर है, कहाँ है खूनी रोड? हम भी जाऊँ वहाँ पे के अपने देख के चलो। कौन सा गांव है अपना? बघोड़ा। अब की बार क्या समीकरण बैठ रहा है? भाई मम्मन का ही बैठ रहा है। ऐसा क्या जादू कर दिया जो मम्मन बोल रहे हो? बस ऐसे ही है जी। घूटी उटी तो ना ले ली मम्मन की? कुछ नहीं। चाय वाय अपनी पी रहा हूँ मम्मन की? अपनी पी रहा भी डाला 350 रुपया, 350 की तब तक पी चुका। खुद की चाय? खुद की। हाँ। और मम्मन का वोटर आ जाए तो उनसे चाय फ्री है? बिल्कुल बिल्कुल। नाम क्या अपना? नियाज मोहम्मद। नियाज मोहम्मद, एक चीज़ बताओ, अपने फिरोजपुर के अंदर जब हम पीछे बात कर रहे थे बच्चे कह रहे थे हमारे पास क्रिकेट ग्राउंड नहीं है, खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है। और जब मैं लोकसभा क्षेत्र के अंदर घूम रहा था और अब विधानसभा चुनाव के अंदर आया हूँ मैं, तो लोग कह रहे थे भैया हमारे लिए तो कोई पार्क भी नहीं है ढंग का। ये फिरोजपुर की समस्या है या नहीं है? है जी ये समस्या। तो अब तो गांव के अंदर पार्क बनने चाहिए, आपकी क्या मांगे रहेंगी? ये उम्मीद लगा रखी है मम्मन खान से, अब विधायक बनेगा, सरकार बनेगी, सारे कुछ। मम्मन खान अगर विधायक बन गया तो काम कौन कौन सा करवाओगा? सारे ही काम करवाएगा जी। कोई 5 काम गिनवा दो जो आपने करवाना है। तो एक खूनी रोड 4 लाइन करवाएगा, एक यूनिवर्सिटी लाएगा, एक बच्चा की नौकरी लगवाएगा जी, और भी कोई भी काम रहेगा सभी काम करवाएगा। और गाँव में पार्क, खेल मैदान? हाँ वो भी बनवाएगा। 5 याद रखोगा ना? अच्छा एक बात बताओ, मामन अगर जीत गया और उन्हें काम ना कराया तो अगली बार आलिम ना दे वोट। हाँ काम ना करा। हाँ जी बाबूजी, मामन जीत गया और वोट नहीं काम नहीं कराया तो अगली बार इसको भी नहीं देंगे साहब, ये तो बात सही है। अब पिछला जो कार्यकाल रहा, 5 साल से विधायक थे, उनका कार्यकाल कैसा लगा आपको? कार्य तो सही था, बाकी सरकार नहीं थी साहब उसमें। विधायक कोटे का तो प्रयोग किया होगा आपके गांव वगैरह में? नहीं किया? किया है। आपके गांव में कौन कौन सा काम करवाया उन्होंने?
यही रास्ता का ही करवाया, रास्ता का भी करवाया, बोर वोर पानी का भी करवाया है। 70 साल की उम्र होगी मेरी, सरपंची की वोट देते देते आज तक भी दगड़ा ना हुआ का पूरा। ये तो दुनिया है, ऐसे चलते रहेंगे राजकाज भाई। अब की बार के समीकरण लग रहे हो विधानसभा चुनाव में? अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो क्या समीकरण लग रहा है फिरोजपुर विधानसभा में? फिरोजपुर में भाई हमने तो देखे बादस को आते भाई मम्मन मम्मन खान। मम्मन मम्मन खान। और भी मेरे साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं। नाम क्या था अपना? सुबह खान भाई। सुबह खान जी। अपने मम्मन खान जी विधायक था 5 साल तक, कैसो काम रहे उनको? सब काम अच्छा रहा है, अगर सबसे मदद से अच्छा काम है इसका, तो पहले से ही काम अच्छा है। नेता ना हो जब भी अच्छा काम है अगर तो बाप दादा का ही बढ़िया काम है तो बढ़िया ही रहेंगे अगर। अब कौन कौन सा काम करवाओगा जीत गए तो मम्मन? जो भी काम आएगा सामने सब करेगा वो। जैसे कौन कौन सा काम हो सके ऐसा जो भाई मम्मन खान से तुम करवाओ कि भाई हमारा बालक आगे काम आ सके? कॉलेज है, पढ़ाई लिखाई, हमारे बच्चे जैसे पीछे रहे, बड़े बछड़े हुए बच्चे सारे पीछे रहेगा, इनकी पढ़ाई लिखाई। हमारा एक खूनी रोड है जो, ये रोड के बारे में आज तक किसी मुड़ के ना लिखा है। यह के बारे में हमारा गांव से, जैसे हमारा गांव हिरवाड़ी एक दगड़ा है, यहाँ रास्ता है, वो रास्ता है, वो रास्ता निकलवाना, ऐसे काम करवाएंगे इनसे, इंशाल्लाह करेगा। और वो कैसा लगा अपने मम्मन खान का शासनकाल? बहुत जोर को, बहुत जोर का। बहुत जोर है। कौन कौन सा काम करवाया? अब उत्तर करावा तो करने लायक हो ही ना, अब करेगो। अच्छा एक बात बताओ कि बीजेपी का मुख्यमंत्री मनोहर लाल रहा, फिर खट्टर आ गया, सॉरी पहले खट्टर जी थे और उसके बाद अपने नायब सिंह सैनी आ गए। उनका काम नाम कैसा लगा आपने 10 साल का? कुछ काम विधायक काम ना करवाए कहीं नहीं, मम्मा नहीं करे, थोड़ी बहुत सुनाई हमारी, और कोई ना करे। तू कह रहा बालक लगवा दिया ईमानदारी से? लगवाया बहुत ही, ना लगवायो। अपने अड़ोस पड़ोस में कोई लगो बालक? मम्मन ने बगैर सरकार मम्मन नहीं लगाया, जो कुछ लगाया मम्मन लगाएगा। और अब भी और मम्मन ही सारा उम्मीद है आपने तो सारा काम वही करेगा और कोई ना करे। समीकरण त्रिकोणीय मुकाबला है। त्रिकोण तीसरा कौन आ गया? नसीम हबीब। कौन सी पार्टी से? वो इनलो से। इनेलो से। मतलब आपने त्रिकोणीय मुकाबला बताया, उसका मतलब आंकड़े अगर हम देखें तो भाई मम्मन खान को लोग वोट दे रहे हैं और नसीम के समर्थक कह रहे हैं चिरकलोत गोत और हिंदुओं के वोट मिला के नसीम जीत जाएगा। लेकिन अपने जो इनेलो के कैंडिडेट है उनका जीत का आंकड़ा क्या है? वो जीतेंगे तो नहीं, लेकिन वो दोनों का समीकरण खराब कर देंगे, दोनों की वोट इन्हीं की काटेंगे। दोनों की वोट काट देंगे? बिल्कुल बराबर। ऐसा क्या है उनमें कि दोनों को वोट काटेंगे? एक नया उम्मीदवार है और उसने इलाके में काम भी किया है, लेकिन मम्मन ने तो 5 साल में कुछ भी नहीं किया। शिक्षा का हाल देखो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का हाल देखो, गवर्नमेंट स्कूल्स का हाल देखो, रोड्स का हाल देखो। बिजली मात्र 3 घंटे आती है पूरे दिन में। ये तो भाई साहब कह रहे थे 18 घंटे बिजली आती है। कोई बकवास करता है, कोई घटती है। आप अभी देखो 12 बजे के बाद आई है लाइट, और 12 बजे के बाद लाइट? 12 बजे के बाद लाइट आएगी, 4 बजे के तक, 4 बजे से बाद चली जाएगी। 12 से 4 के बीच में कम से कम 4 कट लगेंगे, आधा घंटे के। आप कह रहे हो इन्हें लोग कैंडिडेट जीतेंगे नहीं, तो फिर मम्मन का और मम्मन का इनकी वोट खराब करेंगे। मम्मन खान की जीतेगा मम्मन खान, ये श्योर है, बट इसकी वोट काफ़ी हद तक खराब करेंगे। अगर मान लो कैंडिडेट कोई भी जीत जाए, चलो मम्मन जीत गया, नसीम जीत गया और कोई भी जीते, काम कौन कौन सा करवाओगा अपने क्षेत्र के लिए? देखो हमने नसीम को भी देखा है, कोई काम नहीं करा है पिछले 10 साल में। पिछले लास्ट 2 ईयर्स दो बार वही MLA रहे ना। मम्मन खान ने कभी अभी जीतने के बाद देखेगा भी नहीं। अब हमें चाहिए मूलभूत सुविधाएं, नंबर 1 बिजली, शिक्षा, हॉस्पिटल, स्कूल, ना कॉलेज है हमारे यहाँ पे कोई भी। इन पे कोई भी काम नहीं करता, सिर्फ एक दूसरे को भड़काना और कुछ नहीं है सर। ये नसीम और मम्मन का यही काम होता है डेली? काम है दोनों, किसी भी काम के लिए आगे आते ही नहीं। कभी भी इलाके की नुमाइंदगी नहीं करी इन लोगों ने, इन्होंने सिर्फ बैक में खींचा। जब यहाँ पे अनपढ़ लोग हैं इनका फ़ायदा उठाते हैं बस, और कुछ नहीं। अब अगर मैं बात करूं तो आपने बताया त्रिकोणीय समीकरण है और वसीम भी खड़े हो गए हैं, वो उनका कैसा? मुमताज़ भी है, एक साकरस के उम्मीदवार है, मुमताज़ आज़ाद उम्मीदवार है, वो भी मम्मन का नुकसान करेंगे। तो नुकसान जो ये कर रहे हैं सब मम्मन का कर रहे हैं? सब जो एक्स्ट्रा है ये सब मम्मन का कर रहे हैं। बीजेपी के वोट एकजुट है अभी। बीजेपी के एकजुट है। और भी मेरे साथ यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं हम उनसे बात करेंगे। नाम क्या है अपना? अरशद खान मेरा नाम भाई। अरशद खान जी, अगर हम बात करें मम्मन खान की
कैसा लगा उनका 5 साल का काम? बहुत बढ़िया काम करा जी उसने। और नसीम ने 10 साल में पिछली बार? नसीम तो जी हमने देखो ही ना आखन से भी आखन से भी ना देखो कैंडिडेट ही। ना देखो, हमने तो भाई अपना गांव बघोला भाई एक बार देखा था जी। नसीम तो हमारा गांव में हमारा गांव में एक बार आयो 5 साल में, वो भी मेरा ही उसमें आयो खेत में, वहाँ में तंबू बम्बू स्थानो वाक मारे ना इलेक्शन टाइम में एक बार आया था भाई। फिर जब तो मदद करी होगी आपने नसीम की, आपका ही खेत में तंबू तान दिया तो? तंबू तो तान दियो लेकिन मदद ना करी, हमने कांग्रेस की वोट दी भाई। वोट तब भी कांग्रेस? हाँ हाँ। तो एक बात बताओ, अपने काम के करवाओगा? कोई भी विधायक जीत गया, जीतेगा कौन ये बताओ? मम्मन खान में जी इतनी खूबी है, अगर उसको पता नहीं चले ना गांव में या एरिया में किसी भी घर में मौत हो जाए ना, चंडीगढ़ रहे तो अलग बात है, लेकिन दूसरे दिन जरूर आएगा उसके घर पे, हुए ब्याह शादी में जरूर आएगा अगर यहाँ रहेगा तो, और वह चंडीगढ़ में रहेगा तो फिर तो बात दूसरी रहे। काम के करवाओगे मामन जीत गए तो? हैं? काम कौन कौन सा करवाओगा अपना एरिया में? कोई 5 साल में कोई 5 काम गिनवा दो। मम्मन हैं? सुनो एक बात बताओ, वो एंटी पार्टी का ही है ना विधायक है, सरकार बीजेपी की है ना, जब वहाँ से पीछे बजट मिलेगा उसके लिए, अरे वो अपनी बात रख रहा है यार। वहाँ विधायक कोटे का तो बजट मिलता है सबको, उसका तो कोई नहीं रोक सकता, उसको तो कोई नहीं रोक सकता। काफी काम करवाया उसने, काफी। आप एक भी नहीं गिनवा पा रहे? मेरे गांव में चल के देखा नहीं तू, मेरे से क्या सुना है तू? कौन कौन सा काम करवाया? 60 फुट का रास्ता बहन जो क्लियर ऐसा हुआ पड़ा, इतनी दांदर थी उसमें, आज बिल्कुल ऐसा रास्ता बना पड़ा है। सड़क अच्छी करवा दी आप गाँव? चल के देखो ना आप, हाँ आप चल के देखो ना, आप मौके पे चलो ना। हमारे और भी मेरे साथ यहाँ पर लोग मौजूद है। नाम क्या था अपना? हाजी अब्दुल गनी। हाजी अब्दुल गनी। अगर मैं बात करूं अपने हरियाणा के अंदर बड़े चुनाव हैं, तो फिरोजपुर विधानसभा एकदम हॉट सीट होगी। ये कहा जा रहा था शुरुआत में कि बामन अकेला जीत जाएगा, लेकिन जब नसीम को टिकट मिला तो उसके बाद कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर नजर आ रही है। आपको कैसा लगता है? नहीं, कोई कांटे की टक्कर नहीं है। ये सब आदमी ज़्यादा से ज़्यादा 40,000 वोट लेंगे जो मम्मन के अलावा, बाकी सारी मम्मन की है। मम्मन खान किस तरह से अच्छे व्यक्ति हैं, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जब इतनी पढ़ाई कर रहे हो उनकी अच्छाई क्या है? मम्मन खान एक दो बोली भाषा बढ़िया है, किसी ने कॉल की तो वापस जवाब देगा, या तो उसी टाइम उठाएगा ना तो वापस जवाब देगा। ये लोग जो अब तक बन लिए, ये तो फ़ोन ना उठावें, चंडीगढ़ ही सोते रहते हैं। 10-10 साल, अब नसीम अहमद 10 साल तक रहा था, बीजेपी सरकार में फुल चली इसकी, कोई काम नहीं, चंडीगढ़ सोने में ही निकाल दी इसने 10 साल। अरे कोई आदमी पब्लिक के काम आ गया, ये हर गांव में घूमता है। मम्मन खान है जो हर काम में, यानी कि अब एमएलए था फिर भी 5 साल तक हर गांव में डोर टू डोर जाता रहा था। तो आदमी जो जाएगा किसी के पास, वो तो भाई दिल जीतेगा ही। एक बात और पूछना चाहूँगा, अगर मान लो आपके कहना सही हो गया, चलो मम्मन खान जीत गए, काम कौन कौन सा करवाओ? वोट देने के बाद तो काम तो करवाना पड़े ना पड़ने। ऐसा इलाका में एक तो ये खूनी रोड है हमारे नूह से ये बॉर्डर तक, राजस्थान बॉर्डर तक। सबसे मेन काम ये है, एक कॉलेज की है बात, यूनिवर्सिटी है। एक हमारी लड़की की कॉलेज है, यहाँ हमारी वो बोर्ड की ज़मीन है 2 किला, इसमें लड़कियों की स्पेशल कॉलेज बनेगी। हाँ, एक यूनिवर्सिटी की, यानी कि हुड्डा साहब भी बोल के गए, ये यूनिवर्सिटी पहला नंबर पे यूनिवर्सिटी बनेगी, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनेंगे तो, और ये खूनी रोड बनेगा 4 लेन। एक बात है कि अपन ने देखा है कि शहरन में पार्क रहे, खेल ग्राउंड रहे, तो मैं इस क्षेत्र में आया तो फिरोजपुर के अंदर ले दे के एक पार्क है, और गांव की तो बात ही दूर। तो अब की बार उम्मीद रहेगी कि आप मान लो कांग्रेस आ जाए या फिर मम्मन खान आ जाए, तो गांव के अंदर भी पार्क हुआ, जैसे खेल ग्राउंड हुआ, ये बनाने की उम्मीद रहेगी? ऐसा है जी, बिल्कुल उम्मीद रहेगी, लेकिन कुछ गाँवों में हमारे ज़मीन तो कम है नहीं। खेल ग्राउंड बच्चों को, एक तो ये रहा आपके पड़ोस में ही, एक झीर के आगे है खेल ग्राउंड है बच्चों के, लेकिन पार्क तो भाई जहाँ ज़मीन रहेगी वहीं तो पार्क बनेगी, जहाँ ज़मीन नहीं तो वहाँ भाई पार्क तो कैसे बनेगी? खरीद के बना सके सरकार? नहीं, खरीद के तो बना सकता है, लेकिन इतने वजन ना भी झेले। लेकिन कुछ गांवों में जैसे हमारी ज़मीन है पंचायत की, तो हम अब के कोशिश करेंगे पार्क बनवाएंगे 1-2 जगह। आपका गाँव कौन सा है? मेरा गाँव बघोला है। तो बघोला में अब की बार पार्क बनवाने की कोशिश करोगे, मम्मन खान आ जाएगा? इंशाल्लाह ज़रूर बनवाएंगे जी। अब भी मेरे 60 लाख का काम एक सीसी रोड किया है मम्मन खान ने, 9 लाख एक दफ़ा दिया था, 5 लाख एक दफ़ा दिया था, अब 60 लाख का सीसी रोड अभी बना है, जस्ट कल ही फारिग हुआ है।
और अगर हम बात करें नसीम अहमद की तो वो किस तरह से कमज़ोर नज़र आ रहे हैं आपको? भाई वो पब्लिक के बीच में नहीं जाता, और से कोई कमी नहीं है उसमें लड़के में, लेकिन एक तो फ़ोन नहीं उठाता, ऊपर कमरे में लोटा रहता, नुक चंडीगढ़ गया है या कहीं गया है। लोग नसीम का आदमी सब मामन खान के पास इसीलिए आए हैं परेशान होके नहीं। भाई किसी का फ़ोन तो उठावे, कोई किसी मसले में आ रहा है, कोई हारी है, बीमारी है या कोई काम भी लेके आता है तो उसका कॉल उठावे या उसको संपर्क करे। वे लोग कह देते हैं है ही नहीं यहाँ तो, ये मौजूद ही नहीं है। हाँ मौजूद कौन नहीं। कहते हैं? घर वाले या PSO या घर वाले गाड़ी भी साइड में कर देते हैं। भाई समीकरण का है, यहाँ तो मम्मन की हवा चल रही है भाई फिलहाल तो। क्या कर दिया मम्मन ने जादू? बस हवा चल गई क्या कहा कहा। ये चाय वाय चल रही है, मामा वामा चल रही है, कभी मम्मन कितना चल रही? ना अपनी जेब से चल रही है। तक का एक चाय भी ना पी, हम तो आज तक का एक चाय भी ना पी। भाईचारा जो बैठ जाता है वो सबको पिला दे, भाईचारा है यहाँ तो जो बैठ जाता है सबको पिला देता है, ऐसा नहीं है। और भी मेरे साथ यहाँ पर जो युवा बुजुर्ग मौजूद है उनसे भी हम बात करेंगे। उधर आओ। ये चीज तो हम ध्यान रखा जी। नाम के अपनो? सही दे जी। सही जी। कैसे लगो अपने बीजेपी को शासन काला आपने? बात तो सही जी, हो भी ठीक ही है, पर लेकिन वहाँ में कुछ बात गड़बड़ वो से है। क्या गड़बड़ लगी आप? वो गड़बड़ी है कि हमारे आपसी में लड़ाना कैसी बातें करता है ना। तो नू दंगा हो गया था उनके वो नून दंगा तो ऐसा आपस में बस हम भी भीड़ में रहा है तो भाईचारा हो जा करे ऐसे चंद आदमी कोई कहा कंडीशन करे कोई कहा। भाईचारा कौन रख सकता है? भाईचारा तो ऐसा है मिलजुल कर रहे तो सभी रह सका। मम्मन खान किस तरह मजबूत लग रहे हैं आप? मम्मन खान को एक ही मन को पब्लिक को मन ही है। अब की बार मन है? हाँ मन है। पब्लिक मम्मन लेके आना है। हाँ मम्मन को। मम्मन से काम कौन कौन सा करवाओगा आप? अब काम तो जब सरकार आ जाएगी तो काम भी हो जाएंगे, जब सरकार ना आएगी तो काम कहाँ से करेगा। ऐसा है, भाईचारा तो हमारे चंद लोग हैं जो खराब करते हैं, जबकि मेवात से बढ़िया कोई इलाका नहीं है दुनिया में, नहीं है दुनिया में नहीं है। ये सच्ची बात है। ये मैं भी किशनगढ़ मेवात में रहता हूँ, मैं किशनगढ़ में। भरतपुर मेवात में आता है, इधर सोना तक मेवात आते हैं, लेकिन चंद आदमी हैं वे, चलो हम में भी हो सकते हैं, दूसरी कास्ट में भी हो सकते हैं, चंद आदमी है वे, ये सिर्फ कुर्सी के लिए वे चंद आदमी ने उकसा देते हैं आदमी नहीं, जबकि मेवात से बढ़िया कोई इलाका नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। हमारा भाईचारा अच्छा है मेवात में, एकदम बढ़िया भाईचारा। तो नूह के बाद कोई फर्क थोड़ा ना पड़ा होगा भाईचारे में अपने में? फर्क ना पड़े वहाँ से, नूह दंगे के बाद कोई फर्क नहीं? कोई फर्क ना पड़े, हमारा भाईचारा वैसे। आपको क्या लगे? ना आज भी भाईचारा हमारा तो ऐसा नहीं है, आज भी भाईचारा है। देखिए ये थे मेरे साथ फिरोजपुर विधानसभा के लोग। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक जय भारत जय।